गुड मॉर्निंग क्लास 7th पार्ट 5 रेखा एवं कोण हम पढ़ रहे हैं गणित में। इसमें कल जो हमने पूरक और संपूरक कोण युग्म बताया था उसको आप इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनका मिलान करना है। पूरक कोणों का युग्म अर्थात ऐसे युग्म जिनका टोटल 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश गलत नहीं, 180 अंश नहीं 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, पूरक कोणों का युग्म। तो इनमें एक दूसरे इसका दोस्त ढूंढना है। जैसे 80 अंश है, इसका दोस्त क्या होगा, इसका पूरक दोस्त क्या होगा इसका, वो ढूंढना है। जैसे 80 को क्या चाहिए कि उसको 90 हो जाए, तो उसको 10 चाहिए, तो ये हो गया इसका पूरक, ये इसका दोस्त हो गया। इस प्रकार से ढूंढना है, 90 टोटल होना चाहिए, इस प्रकार से हमें ढूंढना है। लेकिन हमने ऐसे निशान नहीं लगाना है, बल्कि सामने लिखना है। जैसे ये है हमारा आंसर, जब आंसर हम लिखेंगे दूसरी जगह पर, जैसे तो हमने उतार रखा है आंसर, तो दूसरी जगह लिखेंगे हम। जब हम आंसर लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, जैसे पहला नंबर है हमारा और ये हमारा चित्र है, ये हमने 80 अंश लिखा है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा सी है लिखेंगे सी, और ये चित्र बना देंगे 10 अंश का। इस प्रकार से हम ये काम करेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में कौन सा युग्म पूरक कोण युग्म है और कौन सा संपूरक कोण युग्म है। देखिए, जो पहला दूसरा तीसरा 4 चित्र हैं इसमें अलग अलग 2-2 कोणों के। तो इसमें जिनका योग आपका पूरक कोण से होंगे, जिनका योग आप जिन 2 कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो जाएगा, वो पूरक कोण युग्म है। जिनका योग 180 अंश के बराबर होगा, वो संपूरक कोण युग्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नई चीज़ है इसमें, आसन कोण। आसन मतलब जिस पर हम बैठते हैं, आसन। तो यदि एक ही जगह से 2 बैठे हुए हैं और 2 कोण वहाँ पर बन रहे हैं, तो वो हो गए आपके आसन। जैसे 2 कोण एक ही जगह पर, यानी कि एक ही जगह पर बैठने का अर्थ है उनका शीर्ष सेम है, उभयनिष्ठ शीर्ष है जो दोनों में काम कर रहा है। ये ओ शीर्ष है, देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ है, और यह 2 कोण बने हैं, ये एक मान लिया जाए, ये 2 है, और इनकी एक लाइन जो है, ये ओ सी जो भुजा है वो दोनों के काम आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। और जो अन्य भुजाएं हैं, एक ये भुजा ये और एक भुजा ये भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों अगल बगल में हैं, ना कि एक ही तरफ हैं। ठीक है ना, अगल बगल में हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण हो गए। तो आसन कोणों के लिए हमारे पास यही शर्त है कि उसमें क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। अन्य 2 भुजाएं जो हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग एक एक तरफ हों, यानी कि अगल बगल में हों। ठीक है ना। इसके बाद है, आसन कोण के बाद आता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म भी 2 कोणों का युग्म है। ऐसे 2 कोणों का युग्म है जो आसन्न होते हैं। आसन तो होते हैं, लेकिन उनकी जो अन्य भुजाएं होती हैं, भाई अन्य भुजाओं का मतलब एक तो उभयनिष्ठ भुजा होती है, बीच में होती है। अन्य भुजाएं मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में उनकी किरणें विपरीत दिशा में दिखाई देती हैं। जैसे मान लिया जाए हमने एक, ये हमारा शीर्ष है, यहाँ पर ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, और ये एक इसकी लाइन है, एक दूसरी लाइन है, ये विपरीत दिशा में चली गई। एक तो इस दिशा में चली गई, एक इस दिशा में चली गई, और ये बिल्कुल सीधी जाती हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये इन्होंने एक ही रेखा बना दी। जब इन्होंने एक ही रेखा बना दी, तो ये एक रैखिक युग्म बन गया।
यानी ये कोण 1 और 2 मिल करके एक रैखिक युग्म इन्होंने बना दिया। रैखिक मतलब कि एक रेखा बना दी। इसका मतलब है एक रेखा फिर कौन सा कोण होता है? एक रेखा बनने का मतलब कौन सा कोण है ना? सरल रेखा कोण होता है, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर इन्होंने 180 अंश का कोण बना दिया। 1 और 2 को मिला, केवल एक ने नहीं बनाया, 2 उसके साथ मिला, तभी मिल करके 180 अंश का कोण बना दिया। तो ये 1 और 2 का कोणों का जो युग्म है इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। आसन कोण तो वो है, आसन कोणों का युग्म भी है वो, क्योंकि वो एक उसका उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये उभयनिष्ठ भुजा है बीच में, और ये उभयनिष्ठ भुजा है, और ये अन्य भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ भुजा के अगल बगल हैं। तो ये आसन कोण तो हैं, ये आसन कोण है, ये रैखिक युग्म भी है। रैखिक युग्म कैसे हुआ? क्योंकि इसकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं वो अलग अलग दिशा विपरीत दिशाओं में जा कर के एक रेखा बना रही हैं। रेखा यानी कि कोण 1 और 2 को अगर मिलाते हैं तो 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है ना? तो इसे हम कोण 1 और 2 को हम कहेंगे रैखिक युग्म। देखिए यहाँ भी बना है, ये रैखिक युग्म बन गया 1 और 2 को। ये 1 और 2 रैखिक युग्म नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एक रेखा नहीं बन रही है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, रेखा नहीं बन रही है। ठीक है? तो ये रैखिक युग्म नहीं है, और ये रैखिक युग्म है। आसन कोण तो दोनों हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये 1 और 2 रैखिक युग्म बन गए। यहाँ 1 और 2 का रैखिक युग्म बन गया, क्योंकि सीधी लाइन बन गई, ये सीधी लाइन बन गई, ये सीधी रेखा बन गई, है ना? अच्छा, उपरोक्त आकृतियों में कोण 1 और 2 युग्म आसन कोणों का युग्म है और रैखिक युग्म भी है। रैखिक युग्म के कोण जैसे 1 और 2 हैं, इनका योग 180 अंश होता है, अर्थात रैखिक युग्म के कोण संपूरक होते हैं, क्योंकि संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग भी 180 होता है, और जो रैखिक युग्म के कोण होते हैं उनका योग भी 180 होता है। जैसे 135 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, इनको यदि हम मिलाते हैं, मान लिया 45 को हमने उठाया, इसका मुंह हमने इस तरफ को कर दिया, और ये हो गया 45 अंश का कोण, और ये बन गई एक सीधी रेखा, बन गई ना? इसको यहाँ से उठाया और यहाँ फिट कर दिया, तो ये बन गई सीधी रेखा। भाई 45 ये बना, 135 ये बना, जोड़ा तो 180, बिल्कुल 180 सीधी लाइन आ गई। इसलिए ये दोनों जो कोण हैं ये आपका रैखिक युग्म बनाते हैं, और संपूरक कोण युग्म भी हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और आती है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब 2 रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद करती हैं इस प्रकार से, तो यह 4 कोण बन जाते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोण बन गए। तो इसमें जो 4 कोण बने, तो इसमें ये कोण 1 और कोण 3 आमने सामने पड़ गए, कोण 2 और कोण 4 भी आमने सामने पड़ गए। कोण 1 और कोण 3 आमने सामने, कोण 2 और कोण 4 आमने सामने। तो ये जो आमने सामने के कोण हैं इन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 3 है, कोण 2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है, या कोण 4 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 2 है, कोण 3 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 1 है। ठीक है ना? और जो भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हम देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या लिख सकते हैं हम? सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भैया, हमने उसमें लिखा नहीं है, तो आप भी नोट कर लीजिए।
जो भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, जैसे हम कहेंगे कोण 1 के बराबर कोण 3, कोण 2 के बराबर कोण 4। यदि कोण 1 आपका 120 अंश है तो कोण 3 भी आपका 120 होगा। और कोण 2 कितना होगा? कोण 2 कितना होगा? अब यहाँ देखिए, ये भी समझने की बात है। कोण 1 आपका 120 है तो कोण 2 कितना होगा? ये 60 अंश होगा। और 4 भी आपका 60 अंश होगा। ठीक है। अब देखिए कोण 1 और 4 में क्या संबंध है? कोण 1 और 4 में क्या संबंध है? कोण 1 और 4 देखिए, ये जब यहाँ सीधी लाइन बन रही है तो इसका मतलब 1 और 4 को मिला करके बन गया रैखिक युग्म। ठीक है। अब कोण 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 से भी 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, इनको मिला करके सीधी लाइन बन रही है तो ये बन गया रैखिक युग्म। कोण 2 और 3 में क्या संबंध है? 2 और 3 को मिला करके भी रैखिक युग्म बन रहा है। देखिए यहाँ मिला दिया, रैखिक युग्म बन गया ये वाला, तो ये भी हो गया आपका रैखिक युग्म। ठीक है। कोण 3 और 4, कोण 3 और 4 को मिला करके ये 3, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, मिला दिया, ये भी एक सीधी रेखा बन गई, तो ये बन गया आपका रैखिक युग्म। सारे आपके रैखिक युग्म हैं। यानी इनका योग जो है, इनका टोटल 180 अंश के बराबर होगा। 1 और 4 का टोटल भी 180 के बराबर हो गया। ये हो गए, ये सब क्या हो गए? रैखिक युग्म हो गए। ये भी रैखिक युग्म हो गया। ये भी रैखिक युग्म हो गया। ये भी रैखिक युग्म हो गया। सारे रैखिक हो गए। इनमें संबंध क्या है? रैखिक युग्म है। कोण 1 और 4 भी रैखिक युग्म है, कोण 1 और 2 भी रैखिक युग्म है, कोण 2 और 3 भी रैखिक युग्म है, कोण 3 और 4 भी रैखिक युग्म है। लेकिन आपसे पूछे कोई कोण 1 और 3 क्या है, तो कोण 1 और 3 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। कोण 2 और 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक नाम और होता है, वो होता है, कभी आपने नाम सुना हो, ये नाम है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है? शीर्षाभिमुख कोण। ये नाम भी होता है। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक नाम और होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है। और ये आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रहे। नोट मैंने लिखा नहीं है, नोट कर लेना, मैंने इसमें नोट किया था अभी। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। धन्यवाद। इतना काम नोट कीजिए अपनी कॉपी में।